हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा IMU CET एग्जामिनेशन के बारे में। सिंस वी हैव नॉर्मलाइजेशन दिस ईयर, आपको ये टर्म तो अभी तक पता चल ही गया होगा हमारे वीडियो से। नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ है इस साल से। सो बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि वेदर दिस IMU CET इज़ गोइंग टू बी टफ और या नॉर्मल रहने वाला, तो उसका एक कंपैरिजन लेंगे कि पहले क्या होता था एंड अभी क्या होगा एंड कैसे इट विल इम्पैक्ट कि पूरा जो सिस्टम है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। सो अगर अभी तक आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड का नहीं पता चला IMU CET में, तो यू कैन जस्ट सिंपली वॉच माई वीडियो। अभी बहुत जल्दी है एंड इट हैज़ मोर देन 10,000 व्यूज़, तो आप वो देख सकते हो। बाकी इसके अलावा एक सिंपल सा काम करना है आपको। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, एक कॉल चाहिए मेरे एंड से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में फटाफट जाओ, उसको फिल करो ताकि आई कैन कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वापस से वीडियो में। सबसे पहले अगर लास्ट ईयर का कंपेयर करूँ एंड 2026 का कंपैरिजन करें, तो स्कोर जो आप करते थे लास्ट टाइम पे दैट गिव्स यू अ रैंक। ठीक है, कि आप इतने ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं इतने नंबर पे ऑल ओवर इंडिया में। लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 बच्चे हैं एंड आपने 200 में 200 ला दिया एंड दैट विल बी रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है। एंड इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, आप कितना नंबर लेके आ रहे हो उसके ऊपर पे 70 मार्क हो 70। ठीक है, 70 नंबर लाओगे तो 70 नंबर ही है वो। ठीक है, क्योंकि कोई परसेंटाइल का सिस्टम नहीं था। बट सिंस 2026 में नॉर्मलाइजेशन है एंड वी हैव परसेंटाइल सिस्टम, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता दूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि परसेंटाइल कैलकुलेट करते कैसे हैं। बहुत सिंपल है ये, इतना ज़्यादा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। सो नाउ योर स्कोर इज़ नॉट योर रैंक। ठीक है, आपने स्कोर किया उसके बेसिस पर आपका रैंक नहीं बनेगा। शिफ्ट परफॉर्मेंस जो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अब इसको बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। शिफ्ट का परफॉर्मेंस के हिसाब से अब आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो बनेगा एंड परसेंटाइल के हिसाब से आपका रैंक बनेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, 70 मार्क्स इन शिफ्ट 1, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। जो आपका 70 नंबर है ना शिफ्ट 1 में, दैट इज टफ। ठीक है, एंड 80 मार्क्स इन शिफ्ट 2, अगर वो ईजी है तो ये वाला जीत सकता है, इसका परसेंटाइल जीत सकता है। बिकॉज टफ है, मे बी इससे 70 से कम लाने वाले लोग ज़्यादा होंगे। आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों से आप ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे एक बार फटाफट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है नॉर्म इस परसेंटाइल वाले सिस्टम में। तो अब बहुत बेसिक सी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपका आता है 120 आउट ऑफ 200। ठीक है, 120 नंबर आपने लाया। अब इसको काउंट करने का बहुत सिंपल सा है कि 120 या फिर उससे कम कितने लोगों ने लाया। फॉर एग्जांपल आपके शिफ्ट में कुछ 25,000 लोगों ने आपके शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, 25,000 लोगों ने आपके शिफ्ट में एग्जाम दिया, आपका आया 120 आउट ऑफ 200। और 25,000 में से 120 लाना, 120 या फिर उससे कम लाने वालों का नंबर हो गया आपका बहुत ज़्यादा होंगे भाई उससे कम लाने वाले। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मान लो 24,000 लोग होंगे। ठीक है, आपको लेके 24,000 लोग, तो 24,000 जो आपके नंबर के बराबर या फिर आपके नीचे अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द परसेंटाइल सिस्टम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ये आपका देन उसके बाद से 16 6 96% है। तो दिस इज योर परसेंटाइल, ऐसे कैलकुलेट होने वाला ये चीज़। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइव आपके सामने एग्जांपल रखना था मुझे आपको समझाने के लिए। बट क्या ये अफेक्ट करने वाला है आपके पूरे इस IMU CET के रैंक को या फिर कोई भी ओवरऑल जो सिस्टम चेंजेस हैं वो? बिल्कुल नहीं। क्या आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं। आपको अपना बेस्ट करना है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, भर लो, अभी भी टाइम है। अभी आज कितना तारीख है? आज 6 या 7 तारीख है। आज से लेके अगर आप IMU CET तक भी अगर हमारा महा मैराथन जो चल रहा है, ठीक है, अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि महा मैराथन चल कैसे रहा है। अगर आप उसको पार्टिसिपेट बनते हो तो आपका बहुत तगड़े तरीके से रैंक बूस्ट कर सकता है। यू कैन एक्चुअली दिन भर में अगर आप एक एक नंबर भी बढ़ाते हो तो इट कैन बूस्ट योर रैंक फ्रॉम लाइक 1000 2000 या 3000 तक बढ़ा सकता है एंड दैट विल काउंट। अगर आप लास्ट में अगर आप कल को स्पॉन्सरशिप देने जाते हो एंड जब मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है तो मेरिट में IMU CET का जो रैंक है वो होता है, काउंट होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसको आपको बीट करना है। तो सिंपल सी बात है, तो रैंक अच्छा लाना है, रैंक अच्छा लाना तो पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड दिस रैंक विल डिसाइड योर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज पोस्ट IMU CET। तो ऑफकोर्स उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए, फटाफट गूगल फॉर्म भर दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे चैनल के साथ। बढ़िया चैनल ग्रो हो रहा है और ग्रो कराते हैं साथ में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।